गाजा में हमास पर सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए। में हमास हेडक्वार्टर पर अटैक, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। हमास हेडक्वार्टर पर आईएएफ यानी इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए बम, इजरायली फाइटर प्लेन की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। हमले में तबाह हुआ हमास का हेडक्वार्टर। एक बार फिर से ब्रेकिंग के साथ राहुल दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। गाजा में हमास पर सबसे बड़ा हमला, हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा। हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट, ये देखिए जरा। तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा पर 100 घंटों से नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर इजरायली एयरफोर्स की बड़ा मेजर स्ट्राइक हुई है, ये देखिए जरा। हमले के वक्त कई हमास लड़ाके बिल्डिंग में मौजूद थे। बिल्डिंग में हमास के लड़ाके बना रहे थे विनाश का प्लान। गाजा में 450 ग्राउंड टारगेट पर हमला किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। हमास के लड़ाके इस बिल्डिंग में मौजूद थे और गाजा में अटैक किया गया। यह देखिए जरा कितना मेजर अटैक है ये। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। एक तरफ हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक, दूसरी तरफ जिस इमारत के अंदर हमास के लड़ाके थे वहां पर अटैक किया गया, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा पट्टी में हमास के सेंटर पर हमला किया गया है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे वीडियो के साथ राहुल। इजरायली फाइटर्स के टारगेट पर हमास का दफ्तर, यह देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के हथियार नष्ट। 12 घंटे में गाजा में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ा अटैक है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। हमास के ऊपर मेजर स्ट्राइक। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आएंगे। मैं सीधे चलूंगा इस वक्त। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी हैं, हमारे खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले दोनों सहयोगियों को इंडिविजुअली राहुल विद मी फ्रेम में इंट्रोड्यूस करिए। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहे सुमित, जो कि गाजा बॉर्डर से हैं। सुमित, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। मनीष लेबनान के बॉर्डर से हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, जरा दिखाइए इन दोनों रिपोर्टर्स के साथ। और मैं सबसे पहले इन दोनों के पास चलूंगा, लेकिन बाकी मेहमान मेरे साथ इस वक्त जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन, थैंक यू सो मच सर। लेकिन शुरुआत में कर रहा हूं सुमित के साथ। सबसे पहले सुमित के साथ राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। सुमित, गाजा में हमास का दफ्तर, हमास का हेड ऑफिस, हमास का हेडक्वार्टर, हमास का जो जहां पर रिहाइश थी उस पर अटैक किया है। फुल ऑन, फुल थ्रोटल अटैक है ये। देखिए निशांत, बिल्कुल आपने, मैं आपको ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले तक मैं स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के पास ऑपरेशनल एरिया में था। TV9 भारतवर्ष वो अकेला एक ऐसा चैनल है जो लगातार वहाँ मौजूद था, और उससे पहले उनके साथ रहकर मैंने ये जाना, उनसे जब बातचीत की कि अगले 24 घंटे, निशांत याद रखिएगा कि कल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब आप और मैं ये देखेंगे और बताएंगे, कि जिक्र करेंगे कि आखिरकार हमास के ऊपर कितने ज़्यादा और इंटेंसिफाई या फिर आप और ज़्यादा घातक हमले अब इजराइल की सेना की तरफ से किए गए। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, 2500 से ज़्यादा
बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया पिछले 5 से 6 दिनों में। और मुझे ये बताया गया जब मैं उनके साथ मौजूद था कि अब ये हमले 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी मान के चलिए कल हजारों की संख्या में ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो स्पेशल। लेकिन सुमित, क्या ये सुमित एक मिनट रुकिएगा जरा, जो आप बिल्डिंग्स का जिक्र कर रहे हैं सुमित, बी विद मी। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अगर सुमित ये कह रहे हैं कि 2500 बिल्डिंग को टारगेट किया गया है और ये हमले और बढ़ने वाले हैं, तो ये तस्वीरें आपके सामने उसकी गवाही दे रही हैं। ये देखिए, एम्बियंस किसी एक का आप करिए राहुल, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये है हमास के ऊपर अटैक। फिलिस्तीन इजराइल जंग में 2500 लोगों की मौत, बड़ी खबर। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का दावा, बड़ी खबर। जंग में 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में 3,40,000 लोग बेघर। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके भी बड़े दहशत वाले शॉट्स हैं। ये देखिए जरा, ये लेटेस्ट शॉट्स में दिखा रहा हूं। गाजा पर अटैक, प्लीज लोकेशन में लिखिए। ये देखिए, गाजा में 92 शेल्टर्स और 2,18,000 लोग, उनके ऊपर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर राहुल, और मैं चाहूंगा इसके की ग्राफिक्स में हमारी पहली और दूसरी और तीसरी ब्रेकिंग बगल में शॉट्स के साथ चलाइए, इसी ब्रांडिंग वॉल के साथ। जंग में मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, सीधे प्ले ऑन करिए। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। ये देखिए, इजराइल में मौत का जो आंकड़ा है करीब 1,300 है, और गाजा में, फिलिस्तीन की अगर बात करें तो 1,200 है, जो जानकारी आ रही है। फिर इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन और आ रही है वो ये देखिए, बगल में आप आंकड़े, बगल में ये विजुअल्स देखते रहिए। फिर नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूं जो जानकारी है। इजराइल में मौत 1,300, फिलिस्तीन कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 28 की मौत हो गई है। गाजा में जख्मी करीब 5600, इजराइल में 3300। लोग बता रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर भूकंप आया है। फिलिस्तीन में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 150 लोग जख्मी हो गए हैं। वापस आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। कल हमने दूर से एक शॉट दिखाया था, लेकिन अब डिटेल्ड शॉट है, ये देखिए जरा। इजरायली हमले में पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास का ट्रेनिंग कैंप। आईडीएफ ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर किया दावा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए, गाजा में हमास की जो यूनिवर्सिटी है, बल्कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। आई स्टैंड करेक्टेड। और आईडीएफ ने कहा है कि इसमें हमास का ट्रेनिंग कैंप था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर। गाजा में बैंक पर इजराइल का मिसाइल हमला। ये देखिए जरा, वीडियो देखिएगा। देयर इट गोज। ये हमने आपको कल भी दिखाया था रात में, लेकिन अभी इसकी डिटेल सामने आई है। इसी बैंक से होती थी हमास की फंडिंग। हमास की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर इजराइल की बमबारी। इजराइल का स्पाइस 2000 मिसाइल से हमला। ये बड़ी खबर है राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। सीधे चलिए मनीष के पास, क्विक रिएक्शन, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों को इस शो में इंट्रोड्यूस करूंगा। मनीष, क्विक रिएक्शन। गाजा में फुल थ्रॉटल असॉल्ट चल रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कल हिजबुल्लाह ने जो ट्राई किया लेबनान में, उसके बाद इतना करारा जवाब मिला है, जो हमारे पास सोर्सेस से जानकारी है कि हिजबुल्लाह हैज गॉन क्वाइट। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और निशांत, इस वक्त मैं लेबनान बॉर्डर से लगातार चलते हुए एक सरप्राइज लोकेशन पर आ गया हूं, उस जगह पर जहां जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है, जिसकी वजह से इस्लाम और यहूदी लड़ रहे हैं, और जहां हजारों साल से लड़ाई चल रही है। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं नाम देता हूं। मैं इस वक्त जेरूशलम में मौजूद हूं, जिसे आप यरूशलम कहें या फिर अरबी भाषा में अल कुद्स कहें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो टेंपल माउंट का कॉम्प्लेक्स है। ओके मनीष, इस वक्त हम मनीष आप यहाँ पर रोकिए, अपने इस वॉक थ्रू को रोकिए आप मनीष, क्योंकि मैं यरूशलेम की बहुत सारी खबरें लेकर आ रहा हूं, मुझे आपसे उसमें भी जानकारी ले रही है। लेकिन अभी मुझे बताइए, क्योंकि आप लेबनान से आ रहे हैं, क्या लेबनान हैज गॉन क्वाइट नाउ? आज के लिए चुप होना पड़ा, क्योंकि लगातार इजराइल एयरफोर्स की तरफ से लड़ाकू विमान और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। उन्होंने लगातार तैयारी कर रखी थी, और इसीलिए लेबनान बॉर्डर पर
आज थोड़ी चुप्पी है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इजराइल की तरफ से नहीं। ओके मनीष, बी विद मी। गुड, आपने मुझे बताया कि आप यरूशलेम में हैं। प्लीज मनीष की लोकेशन करेक्ट करिए। मनीष यरूशलेम पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर, गाजा पर होंगे इजराइल के और बड़े हमले। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, कई टारगेट पर एक साथ हमला। आईडीएफ ने किया बड़ा ऐलान, हमास से जुड़े टारगेट पर होगा अटैक। राहुल, नाउ विद द विजुअल, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, गाजा पर होंगे इजराइल के और बड़े हमले। ये देखिए जरा, कई टारगेट पर एक साथ हमला। आईडीएफ ने किया बड़ा ऐलान, हमास से जुड़े टारगेट पर होगा अटैक। ये बड़ी खबर है। राहुल, सीधे इसकी वॉल पर आइए और वॉल के साथ बगल में यूनिवर्सिटी वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, फिर बैंक वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे आइए, जो वॉल है वो डिटेलिंग देखिए। अकेला, ये देखिए, अब आप पहले ये देखिए अभी कहां कुछ चल रहा है मामला। ये है गाजा पट्टी, ये सर्कल इन्होंने करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है ये वाला एरिया है। ये देखिए, ये है गाजा पट्टी का इलाका और ये है वेस्ट बैंक। ये है वो यरूशलेम जहां पर अभी मनीष पहुंच चुके हैं, वो है लेबनान। अब देखिए क्या हालात है, सीधे आइए। अकेला पावर प्लांट बंद, पूरा इलाका अंधेरे में। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, मुख्य अस्पताल के जनरेटर का ईंधन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, इजरायली नाकेबंदी से खाना पानी भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट दिखाइए, मिस्र का 6 घंटे के मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान है, यह जानकारी आ रही है। अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत, तबाही का अंदाजा देखिए। इजरायली हमलों में करीब 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल, ये वॉल लीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और ये बैंक वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। जल के किसना सर, पहले तो माफी सर देर से इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या लग रहा है, क्या इजराइल दुनिया की बात सुनेगा? रेड क्रॉस ने कहा है हमें विंडो चाहिए। जानकारी आ रही है कि यूएन के कई लोग मारे गए, ऐसी खबरें हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूं। इजिप्ट कह रहा है कि हमें विंडो दीजिए, हम लोगों को इवैक्यूएट करें, लेकिन इजराइल इज गोइंग ऑल आउट, फुल थ्रॉटल। जय हिंद निशांत, जल्दी बताऊंगा। मेरे अनुसार जो उनके एरियल टारगेट्स हैं उसको तो वही छोड़ेगा। आपने जैसे बताया 2500 एयर स्ट्राइक्स हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव, यदि आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो हमास के जितने ठिकाने हैं, हमास का केवल मिलिट्री विंग को अब वो नहीं टारगेट कर रहा है, हमास के टोटल, और हमास की मिलिट्री विंग तो 30,000 तक पहुंच चुकी है, मगर उनके जो टोटल ये वहाँ है तकरीबन वो माना जाता 8 से 9% ऑफ आबादी का हिस्सा है। तो जैसा आपने देखा सफा हॉस्पिटल में, आपने यूनिवर्सिटी बताया, उनके बैंक, किसी चीज से अधिक। मगर सबसे बड़ी बात जो है निशान, उनके जो टनल सिस्टम बनाई है 1300, आपने इसको देखा है, उधर सोलेडायर में देखा था, ये टनल जो होता है, ये जो टनल बनाई सर, लेकिन कल तो हमने देखा कि इन्होंने उनकी टनल्स को भी उड़ा दिया है। टनल में हाँ बंकर बस्टिंग ये गई हैं, मगर वो 30 से 40 मीटर डीप हैं। और जो उनका जो कमांडर है मोहम्मद डेफी, जो कि व्हील चेयर्ड है, वो इसका मास्टरमाइंड है, उसने हिजबुल्लाह से लिया है। सदर्न लेबनान में अभी जाएंगे, मैंने देखा है इनको बड़े अंदर जाके, ये 30 से 40 फीट होते हैं, तो बंकर बस्टिंग वाले जो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। पूरे गाजा में हमास के कमांडो यूनिट पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। राहुल, हमले में हमास के सीनियर नेवी लड़ाकों की मौत, यह है वो वीडियो, ये देखिए जरा। हमले में रफा ब्रिगेड संचालक अबू शामला की मौत। गाजा में हमास के नुकसान में आईडीएफ का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। हमास के कमांडो यूनिट पर हमला, यह बड़ी खबर है। गाजा में हमास के कमांडो यूनिट को भयंकर नुकसान पहुंचा है, यह आईडीएफ का हमला है। जानकारी आ रही है हमास में रफा ब्रिगेड संचालक अबू शामला की मौत हो गई है। यह देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो, दिखाइए राहुल जरा। इजराइल पर एक साथ सैकड़ों रॉकेट से हमला किया गया। हमास ने गाजा से किया इजराइल पर एक बार फिर से हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हमास ने गाजा में हमला किया है इजराइल के ऊपर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, एक्शन में दिख रहा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास के रॉकेट हमले को नाकाम किया, यह देखिए जरा। हमास ने एक साथ कई रॉकेट से हमला किया। राहुल, इसके बगल में जो हमास ने रॉकेट अटैक किया है वो वाला वीडियो दिखाइए, ये दोनों वीडियो दिखाइए, लोकेशन में मेंशन करिए। आयरन डोम का एक्शन, ये देखिए जरा, लेफ्ट साइड में आयरन डोम का एक्शन,
ये राइट साइड में हमास के रॉकेट अटैक हैं और लेफ्ट साइड में आयरन डोम का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। हमास के रॉकेट हमले को नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, सवाल खड़ा यह होता है कि हमास इज नॉट यील्डिंग। उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी रॉकेट अटैक कर रहे हैं, ये जानते हुए कि कल उनके प्रवक्ता ने ब्रीफिंग की और 1 घंटे के अंदर प्रवक्ता का घर उड़ा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए हमास बहुत ही हार्डकोर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हार्डकोर मिलिटेंट फोर्स है और उसके जो विंग्स हैं वो कई जगह फैले हुए हैं। ऐसा सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल के साथ यह है कि यह अब कहना मुश्किल है कि हमास केवल गजा में ही है, वो दूसरे इजिप्ट में हो सकता है, सीरिया में हो सकता है, जॉर्डन में हो सकता है और हम उसका हिजबुल्लाह से तो उसके संबंध नहीं। तो वैसे में हमास को कंट्रोल करना इजराइल के लिए काफी मुश्किल होगा और खासकर अभी बंदी भी बनाए हुए हैं। वैसे में बंदी को छुड़ाना सबसे बड़ी मुसीबत है इजराइल के पास वो और गाजा में। लेकिन एक दूसरा क्राइसिस भी इमर्ज कर रहा है निशांत, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिसको लेके यूनाइटेड नेशंस मांग कर रहा है, जिसको लेके जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का ब्लिंकन भी वहाँ पे आए हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो रफा बॉर्डर है इजिप्ट के साथ उसको खोला जाए और लेकिन अभी इजराइल उसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो स्थिति काफी गंभीर है। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सर, ये जो आप बता रहे हैं इस पॉइंट को आप जरा होल्ड करके रखिएगा, ये चंक है मेरे पास और मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अमेरिका दोनों तरीके से चल रहा है। एक तरफ ब्लिंकन है, दूसरी तरफ उनके वॉरशिप्स हैं। एक तरफ वो जॉर्डन में पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हथियार इजराइल को दे रहे हैं। दे आर प्लेइंग इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। मैं आपके पास वापस आने वाला हूं राजन सर, लेकिन ये बच्चे की तस्वीर और ऐसे न जाने कितने बच्चों की तस्वीर है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वो चिंताजनक है। लेकिन बड़ी खबर, ग्राउंड वॉर के लिए इजराइल की तैयारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इजराइल में बेसमेंट में शिफ्ट हॉस्पिटल, ये देखिए जरा, हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बेड उपलब्ध कराए गए। हॉस्पिटल में सभी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी। ये देखिए राहुल ब्रेकिंग और शॉट एंड गो टू सुमित। यहां पर सीधे सुमित, अब इजराइल ने शायद बंकर्स की कमी है, वो लोग पार्किंग के बेसमेंट में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं सुमित, उससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े और बहुत लंबे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले उनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ थे, द ओनली इंडियन टेलीविजन चैनल एंड द ओनली इंडियन जर्नलिस्ट। क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि निशांत आपने मेरे वो अगला असाइनमेंट बता दिया जो मैं करने वाला था। मैं भी एक ऐसे ही मेडिकल कैंप में या फिर जगह पे जाने वाला हूं जहां पर मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे काम किया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस की चीज़ों को दिखाना और ये बताना कि आखिरकार इजराइल आखिरकार क्या मूवमेंट करने वाला है। कई जगहों पर, कई होटल्स में, कई रेस्टोरेंट्स में, कई पार्किंग वेज में, कई सबवेज के अंदर इस तरीके की फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि अगर सामने से अटैक आता है तो ये बख्तरबंद हो, इस पर कोई अटैक का हार्म ना हो, इस पर कोई नुकसान ना हो। और ज़्यादातर इनमें प्रायोरिटी दी जा रही है ओल्ड एज लोगों को, सीनियर सिटीजन्स लोगों को, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि उनको सेफ गार्ड किया जा सके पूरी तरीके से। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इजराइल को लगता है कि जैसे ही अब वो ऑपरेशन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वो लगातार ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, तब शायद उधर से और ज्यादा चीजें आएंगी। तो उससे पहले वो प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। करेक्ट करिए इसको जरा राहुल, राजधानी मत लिखिए। इजराइल में तेल अवीव पर हमला, तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट से हमला किया गया। मैं माफी चाहूंगा, उसको करेक्ट करिए। हमास ने गाजा से किया तेल अवीव पर हमला। राहुल सीधे शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर, सीधे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तेल अवीव में हमला किया गया है रॉकेट से। सीधे आइए राहुल जरा, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए इसकी। ये देखिए तेल अवीव में रॉकेट से फिर से हमला किया गया। गाजा से करीब 70 किलोमीटर दूर है तेल अवीव, वहां पर अटैक किया गया रॉकेट से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए, लोकेशन मेंशन करिए।
लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय। यरूशलेम में मनीष है जहां पर यह अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, यरूशलेम में आमने सामने हमास और आईडीएफ विद द विजुअल। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा विजुअल्स के साथ, ये देखिए इजरायली पुलिस की हमास से मुठभेड़। ये देखिए जरा यरूशलेम के शुआफात शरणार्थी शिविर पर हमला, हमास का फायरवर्क से इजरायली पुलिस पर हमला। ये देखिए फिलिस्तीनियों का इजरायली पुलिस पर हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए ये यरूशलेम में उन्होंने फायरवर्क से, ये एक नया तरीके से फायरवर्क से अटैक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, यरूशलेम में फायरवर्क से अटैक। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और वीडियो आया है मेरे सामने, सीधे आइए। यरूशलेम के अंदर आईडीएफ के साथ जबरदस्त मुठभेड़। ब्रेक करिए विद द वीडियो। देखिए इजरायली फोर्सेस पर फायरवर्क से हमला। लोकेशन प्लीज, ब्रेकिंग म्यूजिक अब रखिएगा। यरूशलेम में फिलिस्तीनियों का हमला, गाजा की आग यरूशलेम तक पहुंची। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए। मनीष मेरे साथ है। मनीष, यरूशलेम में फायरवर्क से अटैक किया गया रात में, वहां पर हमास नहीं है, फिलिस्तीन के लोग हैं जो हमले कर रहे हैं। अभी वहां पर क्या हालात हैं यरूशलेम में? मनीष झा हमारे सहयोगी आपके सामने। गो अहेड मनीष। बिल्कुल निशान, देखिए शनिवार को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और बर्बरता की सारी हदें पार की थी, उसके बाद हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल अक्सा मॉस्क के लिए किया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण है और सबसे बढ़कर कि शुक्रवार यानी कल जब अल अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी तो उसे लेकर आशंका है कि उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है और उस समय हंगामा हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त जब TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा भी रहे। देखिए मेरे एक तरफ जहाँ न्यू जेरूसलम या फिर वेस्ट जेरूसलम है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम यानी ओल्ड जेरूसलम है, जहाँ पर आप अल अक्सा मॉस्क है। और ये वो जगह है जो कि इस्लाम के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, तीनों के लिए उतना ही पवित्र स्थल है। इसी पवित्र शहर में मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंसा दिख रही है, यहाँ संघर्ष दिख रहा है। यूं तो इस जमीन का इतिहास सदियों पुराने संघर्ष का रहा है। दुनिया के सबसे पुराने शहर में आज TV9 की टीम मौजूद है और आज जो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो इसी जगह के लिए हो रहा है जहां पर TV9 की टीम मौजूद है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है जिस पर वर्चस्व के लिए यहूदी और इस्लाम के बीच लगातार लड़ाई होती है। यही वो इलाका है जिसको लेकर पूरी दुनिया सशंकित है कि अगले 24 घंटे में यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि शनिवार के हमले के बाद पहली बार अल अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी। नॉर्थ वेस्ट बैंक में हमास का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास का मोलोटोव कॉकटेल से हमला विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा आईडीएफ पर फेंके जा रहे हैं मोलोटोव कॉकटेल। ये देखिए, ये जेनिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जेनिन मेंशन करिए, जेनिन जो है ये वेस्ट बैंक का एक इलाका है जिसमें हमला किया गया है। ये देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। जेनिन में हमास के लड़ाकों का रात भर हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। जेनिन में कई जगह हमास की आगजनी। ये देखिए जरा जेनिन में हमास के लड़ाकों की आईडीएफ से भिड़न। जेनिन के अंदर पहुंची आईडीएफ का कब्जा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जेनिन जो है ये एक इलाका है वेस्ट बैंक के अंदर जो कि ट्रेडिशनली डोमिनेटेड है फिलिस्तीनियों के साथ से, और वहां पर ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। जेरूसलम और जेनिन, ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। दिखाइए जरा एक बार जेरूसलम और जेनिन। राहुल दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, एक तरफ जेरूसलम आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें अब आप जरा, ये हालात है वेस्ट बैंक के। वेस्ट बैंक इज बर्निंग। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में भिड़े आईडीएफ और फिलिस्तीनी समर्थक। ब्रेक करिए, हमास के कब्जे वाले इलाके में भिड़ंत, ये देखिए जरा, वीडियो दिखाइए। जेनिन में कई हमास समर्थक मौजूद। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमास का कब्जा। ये बड़ी खबर। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, अमेरिकी तैनाती के बाद दबाव में आया हमास। इस खबर को दिखाने से पहले सीधे आइए आप जरा, यहां पर राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करेंगे हम जरा, सीधे आइए। ये जो आपको जानकारी मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यरूशलेम में अटैक के बाद ऑपरेशन हॉस्टेज शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको याद होगी, एक महिला, एक वृद्ध महिला, बुजुर्ग महिला को बाइक पर किस तरीके से ये लोग हमास के लड़ाके, हमास के आतंकी लेके गए। और ये आपको याद होगी तस्वीर, टैंक जब उन्होंने जलाया था तो किस तरीके से ये लोग यहां पर अपने सेल्फीज ले रहे थे। याद है आपको जब इन्होंने टैंक जलाया था। और फिर उसके बाद ये है आईडीएफ की तैयारी। अब जो खबर देखिए, अब आप सीधे आइए, बड़ी खबर, अमेरिकी तैनाती के बाद दबाव में आया हमास। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास ने दबाव में आकर छोड़े इजरायली बंदी। ये देखिए जरा, हमास ने 2 बच्चों समेत एक महिला को किया रिहा। हमास रिहाई का वीडियो अल जजीरा को भेजा। ये देखिए, हमास ने रिहाई का वीडियो अल जजीरा को भेजा। गाजा पर अंधाधुन हमले के बाद हमास का फैसला। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में खबर अपडेट करिए। ये देखिए, हमास ने किस तरीके से बंधकों को छोड़ा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 बच्चे और एक मां। ये देखिए, ये उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हमास के साथ बात कर रहे हैं एर्दोगान। ब्रेक करिए विद द वीडियो। एर्दोगान का जो वीडियो है, बंधकों को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता, एर्दोगान कर रहे हैं मध्यस्थता। ये बड़ी खबर है। इजराइल समेत कई देशों के नागरिक हैं बंधक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में अमेरिका। ब्रेक करिए, इजराइल के साथ काम कर रहा है अमेरिका विद द वीडियो। ये देखिए जरा, एफबीआई और पेंटागन की टीम इजराइल में मौजूद। इजरायली ऑपरेटर्स की मदद कर रही है यूएस की टीम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये इसलिए बड़ी है कि हमास, जिसने 2011 में एक इजरायली सैनिक को छोड़ने के बदले में हजारों अपने आतंकियों को छुड़वाया था, अब वो खुद रिहा कर रहा है। क्या हमास एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में आ चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि हमास पे भी दबाव है, क्योंकि हमास ने जिस ढंग का अभी आतंक फैलाया वहाँ पे, वो काफ़ी निंदनीय है। उसको मुस्लिम कंट्रीज में भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहे हैं। आपने बताया कि किस ढंग से टर्की, और मुझे लगता है कि अमेरिका अरब लीग के माध्यम से या दूसरे देशों के माध्यम से भी यह कोशिश जरूर कर रहा होगा कि जिस ढंग का अभी इमेज अभी पूरा हमास का बना है कि पूरा वर्ल्ड समझता है कि वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में हो गया है, तो उससे मुझे लगता है कि हमास बचने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे खासकर जो वल्नरेबल सिटीजन हैं, जो कि सिविलियन हैं, उनको रिलीज करने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी काफ़ी संख्या है, बताया जाता है 100 से 150 के बीच में वहाँ पे हॉस्टेज है उनके पास। अगर इस ढंग से छोड़ना शुरू हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पूरे पिछले 5 दिनों में पहले इस ढंग के संकेत आए हैं कि इस ढंग का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दुनिया के देशों से फिलिस्तीन प्रेसिडेंट कर रहे हैं बात। बड़ी खबर, कल जॉर्डन में मोहम्मद अब्बास करेंगे ब्लिंकन से मुलाकात। मैं चाहूंगा इसकी पहली लाइन चेंज करिए, दबाव में फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट। ये लाइन चेंज करिए जरा,
दबाव में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, बंदी को लेकर अब्बास और ब्लिंकन में होगी बात। दुनिया के देशों से लगातार अब्बास कर रहे हैं बात। इस हफ्ते रूस के दौरे पर भी जा सकते हैं अब्बास। राहुल पीछे स्काई करिए और सीधे आइए ये खबर की वॉल के ऊपर, की ग्राफिक्स के ऊपर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मेरे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए ऑपरेशन हॉस्टेज में अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए ये जानकारी है। मोहम्मद अब्बास कल जॉर्डन में ब्लिंकन से मीटिंग करेंगे। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट की गुहार है, अब्बास इसी हफ्ते मॉस्को जाकर पुतिन से मिल सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। फिर रूस से मुलाकात है। फिर इसके बाद सऊदी अरब प्रिंस सलमान को फोन पर पूरी जानकारी दी है। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मदद की गुहार लगाई है। चीन फोन पर बातचीत की खबर, शांति सेना भेज सकता है चीन। इजिप्ट राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बातचीत की है। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मोहम्मद अब्बास की बातचीत की है। फिर कतर आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की है। इनकी हालत खराब है क्योंकि इजराइल चला रहा है, ये देखिए जरा, ऑपरेशन हॉस्टेज। ऑपरेशन हॉस्टेज, बड़ी खबर आ रही है। बंधकों पर इजराइल का बड़ा बयान, ब्रेक करिए। गाजा की घेराबंदी जारी रहेगी विद द वीडियो। बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगी। बिजली पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। इजराइल के ऊर्जा मंत्री की चेतावनी। बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर। बंधकों की रिहाई तक गाजा सील रहेगा। यह है ऑपरेशन हॉस्टेज। ये देखिए जरा, पहले हमारे बंधकों को रिहा करो हमास, ये कहा है इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने। नेक्स्ट दिखाइए फिर क्या कहा है। तब तक बिजली का स्विच ऑन किए जाएंगे, तब तक बिजली के स्विच ऑन किए जाएंगे, तभी ऑन किए जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। तब तक पानी के हाइड्रेंट नहीं खोले जाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए। ईंधन के ट्रक भाई गाजा के अंदर नहीं घुसेंगे, ये कहा है। फिर देखिए कम से कम 150 बंधक हमास के कब्जे में है। फिर दिखाइए कतर इजिप्ट समेत कुछ देश मध्यस्थता कर रहे हैं। फिर दिखाइए एक प्रस्ताव बंधक महिलाओं और बच्चों को छोड़ने का है। फिर बदले में इजरायली जेलों में बंद 36 फिलिस्तीनी महिलाएं रिहा होंगी, ये एक प्रपोजल है। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर। अंडरग्राउंड ठिकानों पर हो सकते हैं बंधक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमले के साथ पहले से ही था बंधक बनाने का प्लान। बंधकों को रखने की जगह भी पहले से तय। आईडीएफ के प्रवक्ता ने जताई आशंका, इजरायली इंटेलिजेंस से बातचीत करने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। सीधे आइए, बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, हमास से कैसे छूटेंगे बंधक, ये देखिए जरा। एक इजरायली महिला और 2 बच्चों को छोड़ा, यह जानकारी है। बंधकों की संख्या पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। अनुमान 150, हमास के मुताबिक 100 अमेरिकी नागरिक 17 हैं, इसीलिए एफबीआई आ चुका है। जिंदा दफना दिया गया। 3 तरह की आशंकाएं, सीक्रेट टनल में रखे गए, इजिप्ट ले जाए गए, यह भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। फिर अमेरिकी तैयार बंधकों को छुड़ाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन एक्सीलेंट वॉल। फिर देखिए डेल्टा फोर्स और नेवी सील का ऑपरेशन। फिर देखिए ये वॉल राहुल संभाल के रखेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर वो है कि जो ब्लैक शैडो है, ब्लैक शैडो, ये देखिए ब्लैक शैडो यूनिट के कब्जे में हो सकते हैं बंधक। वीडियो दिखाइए जरा। हमास की खास यूनिट है शैडो यूनिट, ये है उनका वीडियो। यूनिट को मिली है बंधकों को रखने की ट्रेनिंग, ये देखिए जरा। इंटेलिजेंस के पास इस यूनिट की सूचना, ये देखिए। इजरायली और वेस्ट के इंटेलिजेंस के पास है सूचना। राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, पीछे वाला वॉल लीजिए जो अभी हमने दिखाया था। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, दिस इज रियली रियली बिग, ये बहुत बड़ी खबर है सर। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हमास जो है अब वो खुद एक बहुत प्रेशर सिचुएशन में है? देखिए निशांत जी, हमास ने एक जो बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि 70% उनका सपोर्ट इनसाइड जो है गाजा में ही नहीं है। तो वो जो 30% है जो सपोर्ट करते हैं, वो अंडर प्रेशर करते हैं। और जो हमास की अपनी, देखिए उनके 2 पॉलिट ब्यूरो के लोग, आपने मूसा नासिर का बोला ही मिनिस्टर ऑफ पॉलिट ब्यूरो हैं, या अबू जो इस्लाम है वो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है, उनको भी मार दिया गया है। तो अभी वो नहीं है केवल मिलिट्री विंग, ये नहीं कि केवल वो टारगेट कर रहे हैं ना मोहम्मद दैफी को, जो आपने ब्लैक ब्रिगेड बताया, ब्लैक फोर्सेस बताई जिन्होंने लिया है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो उन्होंने लगाया है ब्लॉकेट,
और इस ब्लॉकेट की इतनी इफेक्टिवनेस है, पानी कल से बिजली नहीं है, पूरा पानी बंद हो चुका है, खाने की कमी हो चुकी है, दवाइयां नहीं है। वो मांग रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, वो तो खोल चुकेंगे, खुल जाएगा। रफा से 3 टनल थे, 2 टनल से स्मगलिंग होता था और अभी रफा खुला है, उसमें से 2000 डेली निकल रहे हैं, इसलिए 2 लाख मेरे ख्याल से 60,000 लोग निकल चुके हैं वहां से। मगर उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इतना ज्यादा इजिप्ट कर रहा है कि वो इंश्योर करेगा कि कोई भी जो इनका मिलिटेंट है वहां से ना निकल पाए। इजराइल में बाल बाल बचे यूके के विदेश मंत्री वीडियो के साथ दिखाइए। रॉकेट हमले की वार्निंग के बाद छुपकर बचाई जान, ये देखिए जरा। क्लेवरली ने शेल्टर में भागकर बचाई जान। यही है यूके के विदेश मंत्री, साउथ इजराइल के ओफकीम में थे क्लेवरली। इजराइल दौरे पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री क्लेवरली। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन मेंशन करिए। इजराइल में कैसे बाल बाल बचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ये देखिए, भागकर अपनी जान बचाई। सायरन ऑन हुए, रॉकेट अटैक था हमास का। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल में ब्लिंकन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। आज ब्लिंकन की नेतन्याहू से मुलाकात विद द वीडियो। ब्रिटिश विदेश मंत्री पहले से इजराइल में, इजराइल के साथ खड़ा है यूरोप, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल वॉर के बीच इमरजेंसी तैयारी में जुटा अमेरिका, ब्रेक करिए विद द वीडियो। ये देखिए जरा, अमेरिकी बैटन एम्फीबियस ग्रुप इजराइल रवाना। राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स। अरब सागर के लिए रवाना हुए 2 अमेरिकी शिप, 2 अमेरिकी शिप पर 3000 मरीन्स मौजूद। ये बड़ी खबर है। राहुल सीधे आइए इस वॉल पर और बगल में ब्लिंकन वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका दोनों तरफ से काम कर रहा है, ये देखिए, इजरायली मोर्चे पर अमेरिका, बड़ी खबर, इजराइल की ओर बढ़ रहा है यूएस एम्फीबियस रेडी ग्रुप, ये जानकारी आ रही है। ब्लिंकन पहुंच चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। अमेरिका ने 2 शिप जो है, 2 ग्रुप का शिप के रवाना कर दिए हैं। 3000 मरीन्स मौजूद है। चेंज करिए तेजी से, फिर जानकारी है। फिलहाल ये सैन्य दल बहरीन के कोस्ट पर है, अरब सागर की ओर बढ़ रहा है ये दल, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ को समंदर से अमेरिकी मदद की उम्मीद, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस स्ट्राइक ग्रुप के मोर्चा संभालने की उम्मीद, आईडीएफ के प्रवक्ता ने जताई उम्मीद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर और चिंताजनक खबर, सीधे आइए, इजिप्ट के ट्राइब गाजा बॉर्डर पर पहुंचे। ये देखिए, इजिप्ट के लोग, मैं चाहूंगा वर्ड चेंज करिए, इजिप्ट के लोग गाजा बॉर्डर पर पहुंचे। गाजा की सीमा खोलने की मांग, लोकेशन लिखिए जरा। इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार, कार में सवार होकर बड़ी संख्या में गाजा बॉर्डर पहुंचे हैं। ये देखिए, इजिप्ट के लोग गाजा बॉर्डर पहुंचे, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से वीडियो को प्ले ऑन करिए राहुल जरा, ये देखिए जरा, इजिप्ट के लोग जो गाजा बॉर्डर पहुंचे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान के इलाके में इजराइल का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। दक्षिणी लेबनान पर किया गया हमला, यह देखिए जरा, आईडीएफ ने कई रॉकेट फायर किए इजरायली टारगेट पर, हिजबुल्लाह, यह देखिए, लोकेशन प्लीज। लेबनान में इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है, यह देखिए जरा, हाँ, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया और ये रॉकेट से अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे राहुल में चाहूंगा जरा बगल में लोकेशन मेंशन करें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बड़ी टेंशन, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का रॉकेट से हमला, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के फायरिंग के बाद आईडीएफ का एक्शन विद अ वीडियो। बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह, ये रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, एक्शन में हिजबुल्लाह के पैराग्लाइडर्स, ये देखिए जरा, लेबनान से इजराइल पर हमले की कोशिश, एक टेलीविजन चैनल पर कैप्चर हो गया, ये देखिए, कैमरे में कैद हुआ हिजबुल्लाह पैराग्लाइडर, उत्तरी इजराइल से सामने आया वीडियो। ये बड़ी खबर, एक सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली अटैक, ब्रेक करिए। दक्षिणी लेबनान पर हमले की खबर, ये देखिए जरा विद द वीडियो। दक्षिणी लेबनान में आर्टिलरी स्ट्राइक की गई, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली हेलीकॉप्टर का अटैक था।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यमन के हूती का हमास को समर्थन। ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस्लामिक जिहाद का किया समर्थन, ये देखिए जरा, वीडियो जारी कर दिया समर्थन, हमास को अपना समर्थन दिया।